जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, झंझारपुर का एमपी कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। नमस्कार मित्रों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। मित्रों, ज्यों-ज्यों 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे उम्मीदवारों की बेचैनी भी लगातार बढ़ रही है। इसी क्रम में आज बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता विद्यासागर मंडल ने अपने कुछ समर्थकों के साथ आज झंझारपुर स्थित एक निजी आवास में अपनी उम्मीदवारी पेश की। मौके पर उनके साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। मालूम हो, झंझारपुर लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा न होने से क्षेत्र में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। उम्मीदवार की दावेदारी कहीं न कहीं झंझारपुर अति पिछड़ा सीट में देखना दिलचस्प होगा। मौके पर हमने विद्यासागर मंडल व उनके कुछ समर्थकों से बात की। देखे उन्होंने क्या कहा। हमारा मांग है बीजेपी के जितने भी हमारे महान आदरणीय नेता सब हैं, हम लोगों की बात को जो है सो पर विचार किया जाए और विद्यासागर जी जो अपना पार्टी जागो हिंदुस्तान छोड़ करके बीजेपी में वोटर इनके चाहने वालों के ना कहने पर जब बीजेपी में आए और हम लोग बीजेपी के पसंद करने वाले आदमी हैं, वोट करने वाले और कराने वाले हैं, तो हमारा प्रार्थना है बीजेपी के लीडर से, बीजेपी के आला कमान से, जो झंझारपुर से टिकट का प्रत्याशी हम गरीब गुरबा अत्यंत पिछड़ा की ओर से जो है सो इनको टिकट दिया जाए। यह निवेदन है। हम लोग बीजेपी हैं, मेरा निवेदन है, अपना पक्ष रखते हैं जो इनके ओर से ये सच्चे अच्छे नेता हैं, इनको टिकट दिया जाए। यह निवेदन के लिए यह बैठक हुआ है। ये बैठक है पूरे झंझारपुर लोकसभा से जो कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं और जो हमारे शुभचिंतक और समर्थक हैं शुरू से ही, वो सब लोग इस मीटिंग में आए हुए हैं और सबके मन में एक भाव है कि झंझारपुर लोकसभा में अब तक जितने भी कैंडिडेट चुने गए हैं, जो प्रत्याशी चुने गए हैं, उनसे लोगों के मन में एक आक्रोश भी है और ये भी है कि आज तक झंझारपुर लोकसभा उपेक्षित रहा है कार्य के सिलसिले में। तो सबके मन में है कि कम से कम हम लोग कुछ नहीं दे सकते तो एक सुयोग्य कैंडिडेट तो दे ही सकते हैं, एक प्रस्ताव तो हम रख ही सकते हैं, शीर्ष नेतृत्व से आग्रह तो कर ही सकते हैं। और इसी संबंध में सभी लोगों ने ये कहा कि झंझारपुर में एक बैठक हो और बैठक में सर्वसम्मति से एक पारित हो कि विद्यासागर मंडल जी, जो मैं पिछले 5-6 साल से लगातार राजनीति में मैं सक्रिय हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं सुगुना चपाही मेरा घर है, राजनगर प्रखंड में, राजनगर विधानसभा में, और टेलीविज़न में एंकर रहा हूँ पहले 16-17 साल। इसके बाद सामाजिक संगठन से लगातार मैं जुड़ा रहा। फिर मैंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। पार्टी बनाने के बाद जागो हिंदुस्तान पार्टी, पूरे बिहार में हमने अपनी पार्टी बनाकर एक संगठन खड़ा किया, अपने कार्यकर्ताओं को बनाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में 2022 में हमारी पार्टी विलय हुई और तब से जो है लगातार पूरे निष्ठा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो अंतिम पैदान में खड़े व्यक्ति की लोग सिर्फ बातें कर रहे थे, लेकिन अब उन तक वो योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है जो उसके वाकई में हकदार है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज ये बैठक है। और जैसे कि अभी विकसित भारत यात्रा की शुरुआत हुई है, इसी दौरान बहुत सारे लोग आए हैं और उन सबको हम ये भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में वो कौन कौन सी योजनाएँ हैं जो बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर आज ये बैठक है। आप चाहते हैं कि पार्टी आपकी तरफ रुख करे एमपी इलेक्शन? हाँ, मेरी कोशिश है कि एक प्रयास है मेरा, सब लोग प्रयास करते हैं लेकिन टिकट तो किसी एक ही को मिलना होता है, लेकिन एक प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर इस पर विचार करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस होगा, एक बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे लोकसभा में, हर विधानसभा में हमारे जो लोग हैं और वो सभी वर्ग के लोग, जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक इंसानियत की राजनीति करने वाले, चूँकि हमने पहले ही नारा दिया था ये कि हमें
हर किसी को एक इंसान के तौर पर देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि इसकी जाति क्या है या इनका धर्म क्या है, और सबके तकलीफ़ों को दूर करना है। इसमें वक्त तो लंबा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सच्चे दिल से, एक नेक मन से अगर इस पर प्रयास किया जाए तो निश्चित तौर पर इसका एक अच्छा परिणाम आएगा। सर, आपको ऐसा क्यों लगा कि राजनीति में आने चाहिए जबकि आप फर्स्ट क्लास एंकर थे? देखिए, हमारे देश का जो सिस्टम है, जो लोकतांत्रिक जो सिस्टम है, राजनेता के हाथ में बहुत कुछ है। बहुत कुछ माने मतलब समाज को डेवलप करने के लिए। देखिए, आप एक एंकर होके या समाज सेवी होके आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वो पावर नहीं है कि आप किसी के आंखों के आंसू को पोंछ सकते हैं। उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। और आप देखिए, झंझारपुर लोकसभा एक बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जब मधेपुर की तरफ जब चले जाइए या फिर आप लोखा खटोना की तरफ चले जाइए, जो इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ आज भी लोग कितने बदहाल हैं। उनकी ज़िंदगी एक बहुत ही दुखमय तरीके से लोग जीवन व्यतीत करते हैं। आप किसी छोटे से छोटे हॉस्पिटल में चले जाइए, तब आपको असली आपको पता चलेगा कि हमारे समाज आज भी कितनी तकलीफ़ में है, उनके जीवन में कितना दुख दर्द है। गरीब लोग अगर ज़रा भी कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए तो वो उसके मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड देकर उन गरीबों का, जिनके पास कोई सहारा नहीं था, उन सब के लिए 5 लाख रुपए का एक योजना है। और मुझे लगता है कि वो एक साल में कोई भी गरीब आदमी किसी भी अस्पताल में जाकर अगर आयुष्मान कार्ड से आप इलाज कराते हैं तो 5 लाख रुपए तक का एक सहारा मिलता है। और ये एक बहुत काफ़ी है, 5 लाख का इलाज। तो एक शुरुआत हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जागरूक अभी पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम लोग की यही कोशिश है कि हर किसी के जीवन में ये जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिले, उसको सुविधाएं मिले। और सोसाइटी में परिवर्तन तभी होगा, समाज तभी बदलेगा जब सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और एक बहुत ही बेहतर सोच के साथ, ना कि एक दूसरे का पैर खींच के कोई आगे बढ़ेगा। तभी हम लोग डेवलप कर सकते हैं, तभी हमारा समाज विकसित हो सकता है। बहुत सारी योजनाएं हैं मन में झंझारपुर को लेकर। खासकर मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई पिछड़ा लोकसभा क्षेत्र है तो एक झंझारपुर भी है। हालांकि बहुत ही हॉट सीट होता है, ये बहुत ही चर्चा होती है यहाँ, एक राजनीतिक के तौर पर मुद्दा बनता है यहाँ, लेकिन पिछड़ापन में बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो झंझारपुर हिंदुस्तान के पटल में एक लोकसभा क्षेत्र के तौर पर गिना जाएगा कि झंझारपुर भी एक लोकसभा क्षेत्र है जहाँ कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम अजय कुमार मंडल हुआ, घर सुखेत पंचायत, प्रखंड झंझारपुर। कहीं ना कहीं आप झंझारपुर के हैं और साथ साथ आपके साथ एक प्रत्याशी भी है जो कहीं ना कहीं बीजेपी से निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें सीट दी जाए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे गार्जियन स्वरूप घूरन बाबू जो बोले हैं, जो विद्यासागर जी जागो हिंदुस्तान पार्टी चला रहे थे, उनको छोड़कर बीजेपी में विलय कर गए, तो हम लोगों का यह प्रयास है और पार्टी के नेतृत्व से, पार्टी के जो बड़े नेतृत्व करते हैं, जैसे अभी बिहार के सम्राट चौधरी हैं, सुशील मोदी हैं, नित्यानंद जी राय हैं, तो हम लोग पूरे लोकसभा के अति पिछड़ा उन लोगों से निवेदन करते हैं कि नौजवान विद्यासागर मंडल जी को टिकट दिया जाए। ये हम लोगों की ख्वाहिश है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद हैं। महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पर क्यों आए हैं और किस तरह क्या पर्पस है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेणु कुमारी है। कौन से पंचायत से? उमरिया पंचायत से। क्या कहना चाहते हैं? हम विद्यासागर भैया के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। वो हम तो थोड़ा इन लोग को जानते हैं, इसलिए हम लोग को पता है कि उनको जो है उनको चुना जाए इस बार, और जो हो तो उनको टिकट मिला जाए इस अच्छा, बार। इनको टिकट मिल जाए। सभी महिलाओं का आपकी है कि सिर्फ आप ही कहना चाहते हैं? अगर सभी महिलाएं कहना चाहते हैं तो एक बार हाथ उठा दीजिए। हाँ, सब महिला कहना चाहती है ये विद्यासागर भैया को टिकट मिलना चाहिए इस बार। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और लगातार नए नए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पेश होगी और साथ साथ हम इस तरह की नई नई जानकारी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।